हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पे। आज इस शाम हम एक गेम बनाने वाले हैं पाइथन के थ्रू। राइट। आपने देखा होगा कि अक्सर जब कोई भी मेला टाइप लगता है तो वहाँ पे एक बच्चों की बड़ी फेवरेट गेम होती है जिसमें वो बलून्स एक बोर्ड पे लगा देते हैं और आपको दूर से उसके ऊपर निशाना डालना होता है, एरो जो बच्चा फेंकता है। और उसमें हर एरो में एक सरप्राइज होता है आपके लिए, या कई बार ऐसा होता है कि उसमें एक ऐसा सरप्राइज उन्होंने रखा होता है, सिर्फ उस एक ही बलून में होता है। अगर आप उसको हिट कर जाते हैं, जब आप उस पर वो एरो जो है वो शूट कर रहे हैं, तो इसमें आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट उन्होंने रखा होता है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट लेके अगर हमें पाइथन में ऐसा गेम बनाना हो जिसमें यूज़र को आप स्क्वेयर बॉक्सेस की ऑप्शंस दे दें कि भाई ये आपके पास 15 स्क्वेयर बॉक्सेस हैं, अब आप ये बताओ कि इसमें से कौन सा वो स्क्वेयर बॉक्स है जो एक्चुअल में जिसमें आपके लिए वो गिफ्ट है, जिसमें आपके लिए वो 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है। तो वो आप किस तरह से गेम बनाएंगे, इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। और हमने सारा कुछ पीछे पाइथन में ये कवर किया हुआ है। हम इसमें लिस्ट का यूज़ करने जा रहे हैं, इफ फंक्शंस, लूप्स का। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसमें आज प्रोग्राम बनाएंगे। आपको इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगेंगी लिस्ट के बारे में, लूप्स के बारे में। तो चलिए मेरे साथ, और हम इसको बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। मैंने इसमें पहले कोई कोड नहीं बनाया है। हम रुकेंगे, फंसेंगे तो हम बिल्कुल लाइव इस वीडियो को बनाएंगे और आप उसके साथ बने रहिए और देखिए किस तरह से ये गेम हम बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ नोटपैड का भी हम इसमें इस्तेमाल करते रहेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रही कि हम किस तरह से प्लान करने वाले हैं। सबसे पहले प्लान देखिए क्या करना है। बेसिकली हम एक जैसे मैंने बोला कि डैशबोर्ड टाइप सा एक जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट जैसे बलून्स जैसे शो करते हैं, आप उस बॉक्स को याद कीजिए। तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये x और x और x इस तरीके से एक हम बोर्ड सा बनाएंगे, ठीक है, जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट रोज और कॉलम्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये एक पैटर्न है, ठीक है। इस पैटर्न में हम मान के चलते हैं ये आपका वो टारगेट है जिसको यूजर हिट करेगा, और जब वो हिट करेगा तो हम उसे प्रिंट करेंगे कि आपने सही जगह टारगेट पे हिट किया है एंड यू हैव वॉन द प्राइज, ठीक है। मतलब कि अगर आप इसे देखें तो इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये हमारा कॉलम है 1 और ये है कॉलम 2 और ये कॉलम 3, करेक्ट। और उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे रोज हैं जिसमें ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और उसी तरीके से आपका रो नंबर ये 1 हो गया और ये 2। हमारे पास बेसिकली 4 रोज हैं। ऐसा नहीं है 4, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, बट हम इसको 4 ही रखेंगे, ठीक है। अब इसमें रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 पे हमारा वो जैकपॉट है, यानी कि 1,1 पे जैकपॉट है जो यूजर को नहीं पता, क्योंकि वो तो हिट एंड ट्रायल करेगा, राइट। तो अगर लेट्स से यूजर कहता है कि यूजर ने एंटर, हम उसे बोलेंगे आपको एक नंबर एंटर करना है जिसमें आप रो और कॉलम दोनों दोगे, ठीक है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन दोगे। वो आपको देखना है कि आपको क्या देना है, ठीक है। और वो कॉम्बिनेशन इस हिसाब से होगा, जैसे मैंने बोला कि 3 कॉलम है और हमारे पास 4 टोटल नंबर ऑफ रोज हैं 4। तो लेट्स से यूजर कहता है कि भाई मैंने एंटर किया 2 3, ठीक है। तो 2 3 में क्या होगा कि 2 जो है आपकी वो होगी रो, राइट, और जो कॉलम है वो कॉलम आपका होगा 3। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे अगर हम गए तो सेकंड कॉलम ये, सेकंड रो ये वाला है, और इसमें कॉलम नंबर 3 कौन सा है, ये वाला x है, करेक्ट। यानी कि आपने सही जगह हिट नहीं किया, फिर आपको री अटेम्प्ट करने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यूजर कहता है 2,2 यानी 22 बेसिकली। तो 2 का मतलब है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अगेन आप यहाँ पे आ जाएंगे, और ये वाला यानी ये भी हमारा टारगेट नहीं है। बाई चांस अगर यूजर 1 1 कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे आप गए और आपने सही वाला नंबर टारगेट कर दिया। उसी टाइम आपका कोड जो है वो बाहर आ जाएगा, समझे आप। उसी टाइम आपका कोड बाहर आ जाएगा ये कहते हुए कि आपने जैकपॉट हिट कर दिया है। तो ये हमें करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें बेसिकली इस तरह से 4 लिस्ट बॉक्स बनाने होंगे। तो 4 लिस्ट बॉक्स के लिए आप जो भी नाम चूज करना चाहें, जैसे मैं इसमें एक lst1 के नाम से एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें हम जैसे xx आप रख सकते हैं, xx, ठीक है, और इस तरह से x और ये x डबल कोट्स में,
ठीक है, लिस्ट हम पहले ही कर चुके हैं, आपको पता ही है। सो ये इस तरीके से हम लिस्ट बॉक्स बनाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूँ कि इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें इमोजीज डाल सकते हैं। ठीक है, तो इमोजीज पाइथन में आप बहुत इजीली डाल सकते हैं। आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे इमोजीज सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे बहुत इजीली इमोजीज मिल जाएंगे। जैसे कि ये आपका देखिए गेट इमोजीज है, इसमें आप कोई भी इमोजी चूज कर सकते हैं थोड़ा गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, ये सारे इमोजीज हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट डायरेक्ट हो जाएगा, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप कोई भी इसमें से इमोजी जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाला इमोजी इसमें चूज करने वाला हूँ। ठीक है, आप इस पे यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और कंट्रोल सी कॉपी कीजिए और पाइथन में आके यहाँ पे इस लिस्ट में हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ठीक है, एनीवेज आइकन आप कोई भी चूज कर लें, इंटरेस्टिंग गेम को करने के लिए हम लोग ये करेंगे। अब इसके बाद मैं इसको फटाफट से कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। कॉपी करेंगे और फटाफट से अब आपको जितने भी नंबर्स का बनाना है आप बना सकते हैं। लेट्स से हम इसमें 3 ही रखते हैं इसमें। ठीक है, तो एक लिस्ट 1 हो गया, एक लिस्ट 2 हो गया, एक लिस्ट 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है वो ये करना है कि एक्चुअल में जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप इकट्ठा तो इसको प्रिंट कर नहीं पाएंगे। हमें ये पूरा का पूरा फॉर्मेट, ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड, ये बोर्ड जो है जिसमें सिर्फ आपके ये टाइगर्स दिख रहे हो, ये दिखाना है। राइट, तो कैसे करेंगे, उसके बाद हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक फाइनल लिस्ट बनाऊंगा और लिस्ट के लिए ये मैंने आपको पहले ही सारी चीजें बताई हुई हैं। इसमें हम एक और लिस्ट तैयार करेंगे, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। तो क्या होगा कि ये सारी की सारी आपकी जो लिस्ट है ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, और फाइनली अगर हम इसमें प्रिंट करके देखें तो फाइनल लिस्ट को प्रिंट करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, हिट टारगेट, ये मैंने नाम दिया हुआ है इसका, और यहाँ पे एक बार इसको हिट करते हैं और देखते हैं। प्रिंट में हम ब्रैकेट्स लगाना भूल गए, तो देखते ही आपको पता लग जाता है कि एरर में बेसिकली क्या इशू है। ठीक है, एरर से पता लग जाता है, तो ये ब्रैकेट्स डालना भूल गया था मैं। एनीवेज हम इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं। ठीक है, लिस्ट 3 इज नॉट डिफाइंड, लिस्ट 3 डिफाइंड नहीं है। ओह सॉरी, लिस्ट एक्चुअली LST है। ओके, नाउ लेट मी रन दिस अगेन और फाइनली ये देखिए, फाइनली हमारे पास यहाँ पे ये एक लाइन में सारे के सारे लिस्ट बन के आ गए ये। ठीक है, अब क्योंकि जब आप यूजर को ये चीज दिखाएंगे तो यूजर को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हैं, एक जैसे एक के नीचे एक सारी लिस्ट और उसमें से उसको हिट करना है, करेक्ट, बिकॉज ऐसे तो मजा नहीं आएगा। सो मैं प्रिंट में आता हूँ और यहाँ पे हम लिस्ट 1 प्रिंट करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट अभी आपके सामने पूरा तैयार होकर आएगा और मैं पूरा इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये आपका डबल कोट्स में चल तैयार हो गया। अब देखते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, अब आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। ठीक है ना, ये देखिए, अब फाइनली जब हमने ये पूरा का पूरा लिस्ट तैयार कर लिया, अब इसमें यूजर को हम एंट्री देना चाहते हैं कि जैकपॉट किस में है। समझे आप, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें 4 कॉलम्स हैं और 3 इसमें रोज हैं। नंबर ऑफ रोज आर 3। ठीक है, सो लेट्स से आपने यूजर को बोला एंटर करो कुछ, तो यूजर ने एंटर किया 23 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 23 मतलब कि सेकंड रो, करेक्ट, और तीसरा कॉलम यानी ये वाला। ठीक है, ये वाला टाइगर, कोई भी आप इसमें कोई भी आइकन चूज कर सकते हैं। तो हम उसे दोबारा मौका देंगे, फिर तीसरा मौका देंगे, तीसरे के बाद कोड फिनिश हो जाएगा, बिकॉज हमारा टारगेट ये है, रिमेंबर ये है हमारा वो जैकपॉट। ठीक है, जिसको अगर वो क्लिक कर जाता है यानी कि 1 लिखने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इमीडिएटली कोड स्टॉप हो जाएगा। ये हमें करना है, ये हमारा प्लान है। ठीक है, सो चलें शुरू करते हैं मेन काम अपना। तो एनीवेज ये लिस्ट पहले हम एक नॉर्मल कोड बनाते हैं जिसमें हम एक ही मौका देंगे उसको। ठीक है, सो उसमें मैं इसमें यूजर से इनपुट लूंगा, यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर इनपुट इक्वल्स टू इनपुट एंटर द सीरियल नंबर। ठीक है, या एंटर द पोजीशन। ठीक है, एंटर द टारगेट, इस तरह से रखते हैं। ठीक है, एंटर द टारगेट कोलन। ओके, सो फाइनली अब जब ये कोड रन होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास टारगेट जाएगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए एंटर द टारगेट, तो यूजर यहाँ पे अब लिखेगा जैसे 22। ठीक है, और एंटर मारेगा और हम बताएंगे कि टारगेट था या नहीं था। ठीक है जी, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम
क्योंकि यूजर 2 लिख रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि वो 2 बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जाना है। तो हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम को अलग अलग करना होगा और फिर हम इस लिस्ट में जाएंगे। और आप क्योंकि आप जानते हो लिस्ट को हम स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है, हमने पहले इस पे बात की हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट का सेकंड वाला इंडेक्स चेक करेंगे, मतलब जो भी उसने एंटर किया है इसको अलग अलग करके, जैसे 22 है तो पहले हम 2 को अलग कर लेंगे और दूसरे 2 को अलग कर लेंगे। लेट्स से यूजर ने एंटर किया 23, तो 2 अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा। जो 2 है वो रो नंबर में चेक किया जाएगा, क्या ये रो नंबर 1 है, अगर है तो ये भी चेक किया जाए क्या ये कॉलम नंबर 1 है, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 1, करेक्ट। तो टारगेट हिट हो गया, नहीं तो टारगेट हिट नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम एक आर रो के लिए, रो नंबर के लिए आर लिखेंगे और हम बोलेंगे कि यूजर इनपुट जो भी है, ठीक है, उसका सबसे पहला इंडेक्स हमें 0 चाहिए। और उसके बाद कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और कॉलम एक और वेरिएबल लेंगे, उसमें आप फर्स्ट इंडेक्स अपना ले आओगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों चीजें अलग हो जाएंगी, ठीक है। अभी अगर हम प्रिंट करके एक बार देखें आर क्या होगा और सी क्या होगा, तो इससे हमें पता लग जाएगा। एक बार जरा चेक कर लें, ठीक है। सो इसको रन करते हैं और लेट्स से यूजर एंटर करता है 2 3, तो हमारे पास प्रिंट में 2 और 3 अलग अलग आ जाने चाहिए, ठीक है। ये देखिए 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, मतलब आर और सी स्प्लिट हो गया, वेरी नाइस। तो अब जो 2 होगा वो बेसिकली हम रो के लिए यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पे जाके ये चेक करेंगे क्या ये रो नंबर 1 है, राइट। अब आपने इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये देखनी है कि जब लिस्ट आपकी बनती है तो उसमें बेसिकली इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो मेरे पास ये जो मेरा लिस्ट है, ये तीनों के तीनों जो आपके फाइनल लिस्ट में इस टाइम एंटर हो चुके हैं, ये बेसिकली 0 है और ये 1 है और ये 2 है। तो आइडियली 3 रो तो हैं, लेकिन ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 पे 2 पे, समझे आप, क्योंकि लिस्ट जो है वो आपकी 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो यूजर को आप ये सब नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो सिर्फ 1 2 3 4 के थ्रू ही काउंटिंग करना, उसी के हिसाब से अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है। सो हम लोग ये करेंगे कि हम इसमें -1 करके रखेंगे ताकि जो भी हमारे पास इनपुट आए, जैसे 2 3 है तो 2 3 बेसिकली वो यही कह रहा है ना सेकंड रो पे जाना है, बट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सेकंड रो एक्चुअल में कौन सी है, सेकंड रो है तो ये, बट इसका इंडेक्स क्या है 1, तो इसलिए हम 2 -1 कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे मैं इसको रन करूंगा और मैं इस टारगेट को लेट्स से 2 3 लिखता हूँ, आप देखोगे इसमें एक एरर आ जाएगा, ठीक है, विच इज अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर स्ट्रिंग। इनपुट में जो भी चीज आप डालते हो, ये 2 3 जो हमने डाला है ये टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट से आप -1 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसमें ये करेंगे कि जो आपके पास यूजर इनपुट आ रहा है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए, सो दैट उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग से इंटीजर हो जाए और फिर हम उसको -1 करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो मैं इसको फिर एक बार रन करता हूँ। अब मैं इसमें लेट्स से 3 2 डालता हूँ, एंटर मारते हैं, ठीक है। ये देखिए एरर नहीं आया, तो इसका मतलब वो वैल्यू एक्सेप्ट होगी। और अगर हमें लेट्स से वो वैल्यूज देखनी है तो मैं एक बार फिर से आर और सी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से 2 3 मैंने एंटर किया, ये देखिए 1 और 2 आ गया। बेसिकली यूजर जो कह रहा है आप भी वही कर रहे हो, बट क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें 0 इंडेक्स से चलना है, ठीक है, तो उसे यूजर को कोई लेना देना नहीं है। बट वो भी सेकंड रो बोल रहा है, आप भी सेकंड रो ही बोल रहे हो। अगर 0 से स्टार्ट किया तो ये सेकंड रो हो गया, राइट। सेकंड रो में आप गए, ठीक है। ये फर्स्ट जो होगा, ये अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट होगा, ठीक है। उसके बाद रो है, कॉलम 2 का मतलब क्या हुआ, अगर ये वाला पूरा कॉलम, ये वाला यहाँ तक 1 है तो ये आपका 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो आपको 2 में जाना है, राइट। तो 2 में अगर जाना है तो ये वाला पूरा एरिया आपका, ये वाला पूरा एरिया इसमें हम ढूंढेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो में, ये वाले में, तो ये वाला निकल के सामने आता है, तो विच इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज ये वाला हमारा मेन टारगेट है, समझे आप। तो यहाँ तक हमारा आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो इसका अगला स्टेप है, ये तो फाइनली आपने पोजीशंस निकालनी कि उसने बोला क्या है कि कौन सा टाइगर जो है वो हिट करना है, कौन सा मेरा जो स्लॉट है वो अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ r इज इक्वल्स टू व्हाट, ये वाला, ठीक है। तो रो नंबर अगर 0 है एंड कॉलम नंबर भी अगर 0 है तो बेसिकली हम क्या करना चाहेंगे, हम ये प्रिंट करना चाहेंगे कि यू हैव हिट द हुर्रे, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेट्स, कोड हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। एल्स में चलते हैं, एल्स, ठीक है, एल्स इंडेंटिंग का ध्यान रखिएगा,
एल्स में नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि अगर ये 0 नहीं है तो हम क्या प्रिंट करवाना चाहेंगे। अभी हम उसको ऑप्शंस 3 ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, हम एक पहले कोड बना के तो देखें, उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि आगे कैसे चलना है, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज़ है कि सबसे पहले चलिए इसको रन करते हैं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट काम देखें। तो जैसे मैं अभी 2 3 डालता हूँ, ठीक है, तो एंटर मारते हैं। सॉरी यू हैव मिस्ड द टारगेट, वेरी नाइस। दोबारा से कोड को रन करते हैं और लेट्स से इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं इस बार पोजीशन देता हूँ। लेट्स से यूजर कहता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, तो यूजर तो 1 1 डालेगा, बट आपके लिए कोडिंग के लिए क्या हो जाएगा, वो 0 and 0, यानी कि इस पूरी की पूरी लिस्ट में कांग्रेट्स यू हैव हिट द टारगेट, राइट। अब ये तो हमने इजीली बना लिया। इसके बाद हम ये करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने टारगेट हिट कर दिया, तो हम टारगेट को हिट करते हुए दिखाएंगे कि उसने टारगेट कैसे हिट किया है, ठीक है, बिकॉज ये आइकन फिर हम दिखाना चाहेंगे, इसको चेंज करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जब आपने कांग्रेट्स किया, या इससे पहले बेटर रहेगा, बिकॉज पहले हम पूरा का पूरा ये शेप दिखाएंगे। तो उसके लिए हम लोग अगेन ये जो हमने प्रिंट किया था, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये अगर मैंने प्रिंट कर दिया तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, राइट, लेकिन हमें तो इसमें चेंजेस करने हैं। तो इस लाइन को प्रिंट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपने फाइनल लिस्ट पूरी लिस्ट बनाई है, जिसमें आपने ये सारे के सारे ज्वाइन करवाए हैं, ये सारे लिस्ट, राइट, हम लोग इसके एग्जैक्टली 0 वाले रो में और 0 वाले कॉलम में इसको चेंज कर देंगे। सो प्लान ये होगा कि आप यूजर को दिखाओगे कि हाँ भाई आपने हिट किया है और ये वाला हिट किया है, ठीक है। तो फाइनल लिस्ट हमारा 0 एंड देन अगेन 0 इक्वल्स टू x। लेट्स से x कर देते हैं 1 मिनट के लिए समझने के लिए, ठीक है। सो 0 और 0 हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जनरली इंडेक्स आप एक ही बार देते हो, बट इसमें क्योंकि हमारे पास लिस्ट जो है वो एक्चुअली 3 लिस्ट है, ठीक है। तो जब आप पहले हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, पहले देखते हैं कि क्या वो चीज़ जो हमें चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। सो मैं इस टारगेट को दोबारा से रन करता हूँ और इस बार मैं 1 1 एंटर मारता हूँ, ठीक है। ये देखिए फैंटास्टिक, ये टारगेट हमने हिट कर दिया, ठीक है। अब इसका आइकन हम कोई बढ़िया सा आइकन लेंगे। सो लेट्स से ये वाला आइकन मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसकी जगह हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बैक स्पेस रख लेते हैं और अब एक बार फिर से देख लेते हैं। सो लेट्स से टारगेट इज 1 1, आई एंटर एंड ये देखिए ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ स्क्रीन को, ये ठीक है। सो एनीवेज ये टारगेट आपने हिट कर दिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फिलहाल हमारी जो चीज़ें हैं वो सही चल रही हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आपके दिमाग में इस टाइम जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है वो ये कि ये क्या हमने लिखा हुआ है, बेसिकली एक बार 0 और दोबारा 0 क्यों लिखा हुआ है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक अलग से प्रोजेक्ट आपका बना के दिखाता हूँ। तो प्रैक्टिस या डेमो एंटर मारता हूँ। देखिए सपोज मैंने बोला आई इक्वल्स टू ए एंड डी, ठीक है। अब ये सारी की सारी लिस्ट मुझे इकट्ठी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ k इक्वल्स टू आई प्लस जे कर देता हूँ, ठीक है ना, आई कॉमा जे कर देते हैं, ठीक है। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे k को, तो ये इकट्ठा आपके पास आ जाएगा, करेक्ट। लेट्स रन दिस डेमो, ठीक है। ये देखिए अब लेट्स से ये प्रिंट तो हो गया। लेट्स से अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये वाला बी चाहिए फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब आप प्रिंट करने जाएंगे तो आप k का कौन सा एलिमेंट उठाएंगे। हो सकता है कि आप बोलेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, राइट, बिकॉज ये 0 है 1 है, ऐसे ही होता है। लेकिन इससे देखिए होगा क्या, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो बेसिकली आपके सामने ये पूरी की पूरी सेकंड नंबर वाली लिस्ट आ जाएगी, ये वाली, समझे। बिकॉज ये पूरा लिस्ट 0 इंडेक्स में, क्योंकि आप लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल रहे हैं, ये सिंगल एलिमेंट्स नहीं है, तो ये पूरा 1 होगा और ये पूरा 2 होगा और इसके आगे एक और लिस्ट अगर होगी तो वो तीसरा होगा। अब फाइनली आप सी और डी तक पहुंच गए, आपको तो पहुंचना था बी पे, तो यानी कि ये आपका 0 होगा क्योंकि हमें पहली लिस्ट चाहिए उसकी, ठीक है। सो जब आप इसको रन करेंगे अब आप ए बी पे आ गए, और जब आप ए बी पे आ गए तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर इसी में इसके आगे क्योंकि आपके पास पूरी लिस्ट आ गई, अब आपको उसका बी चाहिए, तो अब फाइनली ये 0 1 पे बनता है, तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे 1 और इसको टारगेट करेंगे। तो बेसिकली लिस्ट के अंदर लिस्ट जब आप लिखते हैं तो ये चीजें इस तरह से आपको ध्यान रखनी होती है। तो देखिए बी आ गया हमारा, ठीक है। एनीवेज सो दोबारा हम अपने उसी टारगेट पे आते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आया, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 0 लिख रहे हैं, बिकॉज हमें मालूम ही है कि ये वाला हमें हिट करना है,
ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब यहाँ तक तो आपका ये गेम एक तरीके से तैयार हो गया, बट असली काम हम ये करेंगे कि अ, हम लोग यूजर को ऑप्शंस देना चाहते हैं। हम लोग उसे 3 ऑप्शंस देना चाहते हैं और तीनों के तीनों ऑप्शंस में हम लोग उसे मतलब हिट एंड ट्राई देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक लूप बनाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं फॉर जे, ठीक है, फॉर जे इन रेंज, ठीक है। तो 4 हम लिख देंगे, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये आपको पता ही होगा। तो बेसिकली जब ये वाला कोड हम चलाएंगे तो क्या होगा कि 1 2 3 1 2 3 बार ये लूप आपका चलेगा, ठीक है ना। और उसमें ये सारा लूप चलेगा, जिसकी मैं थोड़ा सा इंडेंटिंग कर देता हूँ। 3 बार तो वो चलेगा, बट अगर उसको ये वाला टारगेट मिल जाता है, क्योंकि आर और सी है हमारा, है ना, जो यूजर डालेगा। आपको याद है ना, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी हमारी यूजर इनपुट से। यूजर 4 3 डालता है तो 4 चला जाता है इसमें और 3 चला जाता है इसमें, और फिर हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टारगेट अचीव हो जाता है, यहाँ पे आप आ जाते हो, इफ के बाद कंडीशन ट्रू हो जाती है ये, तो उसके बाद हमें लूप से बाहर आना होगा, हमें उसको सेकेंड टाइम रन नहीं करना है, करेक्ट। तो उसके लिए आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि वी कैन यूज द ब्रेक वर्ड। तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, कहने का मतलब ये है। हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रन हो गया। अब लेट्स से मैं इसमें हिट करता हूँ 2 and 2 which means basically second row and second column, ठीक है। एंटर मारते हैं, देखें जरा। सॉरी यू हैव मिस्ड द टारगेट, सॉरी यू हैव मिस्ड द टारगेट, सॉरी यू हैव मिस्ड द टारगेट। उसने क्या किया, 3 बार ये प्रिंट तो कर दिया, बट एग्जैक्टली वो बात बनी नहीं, बिकॉज हमें एक्चुअल में ये नंबर दोबारा चाहिए था। ये नंबर यहाँ पे से दोबारा मिलना चाहिए था, क्विट नहीं करना चाहिए था प्रोग्राम को। और गलती ये की हमने कि जो इनपुट हम ले रहे हैं उसको यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। इनपुट जो है वो हम लूप के अंदर लेंगे, तभी तो वो 3 बार आएगा। क्यों, क्या कहते हो। तो इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ताकि तीनों बार ये उससे इनपुट मांगे। इसको दोबारा से एक बार हिट करके देखें, क्योंकि अब मुझे लगता है यूजर इनपुट तीनों बार वो उसको पूछना चाहिए, ठीक है। ओके, और यूजर मेरे ख्याल से चलिए ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। और दूसरी बात, ये जो हमने प्रिंट किया था फाइनल लिस्ट, ये ऊपर वाला, इसकी हमें जरूरत नहीं है, मैं इसको हैश कर देता हूँ। ये लाइन जो है आपकी, ये फालतू में आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो मैं थोड़ी सी जगह भी बचाता हूँ। ओके, लेट्स रन द कोड एंड नाउ लेट्स सी किस तरह से हम इस कोड में आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये हमारे पास एरर आ गया, r=00। इस लाइन में प्रॉब्लम ये है कि इनपुट तो हमने दे दी, बट अगर यूजर एंटर करता है लेट्स से 2 3, तो वो 2 और 3 कहाँ गए, बिकॉज ये वाली लाइन जो 2 और 3 को सेपरेट कर रही थी, ये मैंने यहाँ पे छोड़ दी। तो ये भी हमें इसके नीचे लेके आनी पड़ेगी, ठीक है ना। बिकॉज जब यूजर यहाँ पे 2 3 डालेगा तो यहाँ पे वो 2 - 1 1 हो जाएगा और 3 - 1 2 हो जाएगा, करेक्ट। और फाइनली उन्हीं नंबर्स को लेके नीचे कंपैरिजन हमारा हो रहा था। एक बार इनको भी इंडेंट कर देते हैं प्रॉपर, एक के नीचे एक, ठीक है। सो ये आपको पूरी इंडेंटिंग आपकी चल पड़ी, और लेट्स ट्राई टू रन दिस, ठीक है, रन द गेम। सॉरी ये क्लोज हो गया था। ओके हाँ, तो फाइनली आपके पास जो है लक्ष्य आपको मिल गया है। अब इसमें आप लेट्स से 2 3 एंटर करते हैं। तो जैसे आपने 2 3 एंटर किया, ये देखिए सॉरी यू हैव मिस्ड द टारगेट, वेरी नाइस। आपको दोबारा पूछ रहा है वो, आपने कहा 2 2, ओके, आपने फिर मिस कर दिया, फिर आपने कहा 1 2, ठीक है। फाइनली प्रोसेस फिनिश्ड, यानी कि हमारा कोड चल गया। हिप हिप हुर्रे, कांग्रेचुलेशंस। तो ये आपका गेम तैयार हो गया। अब एक बार हम ये भी देख लें कि भाई अगर हमने यूजर ने जैसे एंटर किया 2 2, टारगेट मिस हो गया, अब वो 1 1 करता है। अब टारगेट मीट हो जाना चाहिए, राइट। देखें जरा, हुर्रे, कांग्रेट्स, यू हैव हिट द टारगेट, और साथ ही में आपको वो बता भी रहा है टारगेट आपने कहाँ हिट किया, ये देखिए ये वाला, ठीक है ना। प्रोसेस फिनिश्ड। अब एक चीज और मैं इसमें मॉडिफाई करना चाहूंगा। हमने जो भी हमारा ये काम था अचीव कर लिया, क्यों ना हम यूजर को ये भी बताएं कि कितने अटेम्प्ट्स बाकी रह गए हैं, राइट। जैसे कि जब आप कोड रन करते हो तो वो ये नहीं बताता है कहीं पे कितने अटेम्प्ट्स हमारे रह गए हैं। तो अच्छी बात है, ये बताना चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए लेट्स एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है ठीक है। तो अटेम्प्ट ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज 3 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सबसे पहले जब यूजर एंटर करेगा ये सारी चीजें, तो हम उसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे प्रिंट और नंबर ऑफ लेफ्ट फॉर एग्जांपल। इस तरीके से इसको डबल कोट्स में लिख लेते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल है, उसको आप डबल कोट्स में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद ये अटेम्प्ट कहीं ना कहीं जाके माइनस भी होना चाहिए हर बार, क्यों। सो फाइनली जब वो यहाँ पे गया, ठीक है, तो यहाँ पे उसको अगर गाड़ी उसकी चल पड़ी तो फिर तो बाहर ही आ जाएंगे, कोई इशू ही नहीं है।
तो एल्स में जब वो आता है सॉरी यू हैव मिस्ड द टारगेट, तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको -1 करते चले, ताकि हर बार उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी लेस होता रहे। क्यों? सही है ना? तो गाइस इसको एक बार रन करके देखें। सो यू हैव 3 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट बड़ा बुरा लग रहा है यू हैव एक्चुअली 3 ट्रायल्स लेफ्ट। ठीक है, ओके, अब रन करें। मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको बनाने में। स्टॉप एंड रीरन। ओके, एक बार इसको। ओके, सो यू हैव 3 ट्रायल्स लेफ्ट। ठीक है जी, पहला ट्रायल, सॉरी यू हैव मिस्ड द टारगेट, यू हैव 2 ट्रायल्स लेफ्ट। 23, सॉरी यू हैव मिस्ड द टारगेट, यू हैव 1 ट्रायल लेफ्ट। ओके, 1 एंटर कर लें जरा। ओह हुर्रे वाह, हमने बहुत ही बढ़िया ये बच्चों के लिए गेम्स जो है वो इसमें तरीके से हमने इसको बना के आज देखा। अब इसमें मैं एक और चीज करना चाहूंगा गाइस, फाइनली जो लास्ट चीज होगी वो ये कि आपने देखा होगा कि जब इसको हम रन करते हैं तो क्या होता है, ऊपर तो आपको पिक्चर मिल जाती है कि आपको कहाँ हिट करना है, तो यूजर देख लेता है अच्छा कौन सा हिट करूं, ये वाला हिट करूं, यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम है ना, तो यूजर यहाँ से देख के चलता है। ठीक है, और फिर आप उसको बताते रहते हो। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप यू हैव 2 ट्रायल्स लेफ्ट आप लिख रहे हो तो उसके नीचे ये पिक्चर दोबारा आनी चाहिए ताकि वो फिर देख सके। हालांकि इसको यहाँ पे दिख रहा है बट हम उसको रिफ्रेश करके यहाँ दिखाना चाहेंगे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्वियसली एल्स में जाना चाहिए, एल्स में हमें प्रिंट करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर ये अच्छा लगेगा कि नहीं, बट हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। सो प्रिंट स्टेटमेंट अपनी उठाते हैं, ऊपर हमने ये जो बनाई थी, बिकॉज यही तो हमें बार बार उसको प्रिंट करके दिखाना है। सो यहाँ पे एंटर करके एक बार यहाँ पे शो कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी उसको ऑप्शन मिले दोबारा रन करने की, उसके सामने फ्रेश एक लिस्ट बनी हो, फ्रेश एक वो बोर्ड बना हो जिसको उसको बेसिकली टारगेट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले एनीवेज पहले इसको क्लिक कर लें। ठीक है, हाँ चलिए, अब यू हैव 3 ट्रायल्स लेफ्ट टू 2, तो यू हैव मिस्ड द टारगेट, ये देखिए दोबारा आ गया। अब मैं इसको फिर से फ्रेश तरीके से देख सकता हूँ। ठीक है ना, फिर मैं 2-2 करता हूँ, ये देखिए, तो ये मेरे साथ चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं 2-1 करता हूँ तो ये चलता रहेगा। समझ रहे हो आप? मतलब मुझे ऊपर नहीं जाना, कहीं मैं स्क्रॉल करके फिर ऊपर देखो अच्छा कौन सा टारगेट था, तो ये नीचे नीचे जैसे जाएगा चलता जाएगा। अब जैसे अगर मुझे इसको बढ़ाना है, लेट्स से मैं इसको 6 अटेम्प्ट्स देना चाहूँ तो मैं इसको 6 यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 6 अटेम्प्ट्स अगर देने हैं तो बेसिकली आपको इसको 7 करना होगा। क्यों? ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, इस तरीके से। सो फाइनली एक बार और फटाफट से रन करके देख लेते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे आपके पास 6 ट्रायल है, आपने बोला 1-2 आपने एंटर किया। ठीक है, आपको ये नई पिक्चर यहाँ दिखती रहेगी, फिर आपने 2-2 किया, फिर आपने 2-3 किया। ठीक है ना, तो विंडो नीचे जा रहा है, तो यूजर को कंफ्यूजन हो इसलिए हम उसको सामने एज इट इज वो बोर्ड दिखाते जा रहे हैं ताकि उसको ऊपर स्क्रॉल ना करना हो, क्योंकि अभी भी जैसे आपने देखा 2 ट्रायल लेफ्ट है। ठीक है, चलो लास्ट ट्रायल में 1-1 करके इसको कांग्रेचुलेशंस कर देते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। हाँ जी, उम्मीद है आपको ये प्रयास मेरा पसंद आया होगा, आपको ये गेम पसंद आई होगी और आपको इससे कॉन्फिडेंस भी मिला होगा। जो हमने अभी तक कवर किया है उसको हम प्रैक्टिकली किस तरह करने जा रहे हैं। ये गेम बनाने का मतलब ये है कि आप फ्यूचर में किसी भी लेवल की गेम को तैयार कर सकते हो, क्योंकि आपने इसमें खुद देखा है कि हमने किस तरीके से एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए उसको कोई भी ऑप्शन छोड़ी ही नहीं, राइट। किस तरह से हमने इफ्स लगाए हैं, किस तरीके से हमने इफ को लूप में सेट किया है, किस तरीके से हमने स्पेशली लिस्ट के अंदर लिस्ट सब लिस्ट का यूज़ करते हुए उसको बड़ी क्लेवरली, बड़ी ही चतुराई से उसको टारगेट में प्रिंट किया है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी फ्राइडे धमाका में। थैंक यू।